नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी को 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख रहे होंगे कि ये एक सूर्य प्रधान व्यक्तित्व हैं। सूर्य की प्रधानता इनकी पर्सनालिटी में अधिक दिखाई दे रही, क्योंकि सूर्य की उंगली अपने आप में काफ़ी मजबूत और स्ट्रांग है। अगर हथेली का हिस्सा देखेंगे तो एक ये हथेली के शेप को देखने जाएंगे, स्क्वायर हथेली है, साथ में एक गद्देदार हथेली है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी पर्सनालिटी बृहद होती है। आंतरिक तौर पे और बाह्य तौर पे ये काफ़ी मजबूत होते हैं, सुदृढ़ होते हैं और मेहनत करने की अटूट क्षमता इनके अंदर में होती है। अब इस हाथ की अन्य विशेषता की तरफ में देखेंगे तो पहला इंप्रेशन जो मिलता है, अगर आप इस लाइन को यहाँ पे आप देखने जाएंगे तो ये लाइन लगभग इनके हाथ में बुध के माउंट तक इस प्रकार से भले वो लैप करती हुई है, इनको बिजनेस की अच्छी समझ और बिजनेस करने की अच्छी क्षमताएं प्रदान करती है। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि इनको क्या करना फायदे का रहेगा, जॉब या बिजनेस, तो इनके केस में जो है बिजनेस की संभावनाएं, प्रोफेशन की संभावना में यदि देखेंगे तो बिजनेस ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू जॉब। 70-30 का रेशियो मान के चलिए, बिजनेस करेंगे तो 70% का लाभ होगा। अगर जॉब करते हैं तो फिर जॉब का नेचर भी जो होना चाहिए वो बिजनेस के जैसा होना चाहिए, कि जैसे खरीदने बेचने यानी कि परचेस में हो गए, सेल्स में हो गए, मार्केटिंग का एरिया हो गया, या फिर अकाउंटेंसी जहाँ पे कि हिसाब किताब लेन देन का काम होता होगा, ट्रांजेक्शन्स होते होंगे, या बैंकिंग के क्षेत्र में या इंश्योरेंस के क्षेत्र में ये काम करें अगर जॉब करना है तो। और अगर खुद का काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो इनके लिए एक बहुत अच्छी संभावना इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे छिपी हुई दिखाई दे रही है। इनकी गुरु की उंगली देखेंगे तो गुरु की उंगली भी अपने आप में काफ़ी मजबूत है। कम्युनिकेशन की उंगली थोड़ी सी नीचे के लेवल में रह रही है, इंडिकेट करती है कि कम्युनिकेशन का इंप्रूवमेंट। कम्युनिकेशन मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसको समझ के, उसको समझने के पश्चात में प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड करने की कला, या अपने आप को रिटर्न हो या वर्बल हो उसमें प्रेजेंट करने की जो कला होती है, इसमें जब नए व्यक्ति मिलते होंगे थोड़ी हिचक की संभावनाएं इनको होती होंगी। कम्युनिकेशन का इंप्रूवमेंट इनको काफ़ी हद तक बेहतर परिस्थितियां, प्रोग्रेस के अच्छे अवसर दे सकता है। हालांकि बुध का माउंट नीचे सेट है, बाकी सारे माउंट अपर साइड में सेट है। इसका मतलब ये 3 ग्रहों का साथ तो बहुत तेजी से मिलेगा जब भी इनके कुंडली में या इनके जीवन में इन ग्रहों का समय आएगा। बुध का साथ मिलने में, आशीर्वाद मिलने में थोड़े बहुत डिलेस, साथ में नेचर में शाइनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठा भी इनका काफ़ी मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीच का पोर काफ़ी स्ट्रांग है, लगभग सीधे की जैसा अंगूठा दिखा रहा है। कभी कभी जिद्दीपना आ जाता होगा, पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव जिद्दीपना फायदा कराएगा, लेकिन जिद्दीपना में नेगेटिविटी या गलत चीज़ों के लिए जिद पकड़ के ना बैठेंगे तो अच्छा है, जिसकी संभावना आपके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाना आपको ज़्यादा फायदे कराएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो विल पावर का क्षेत्र आप देखेंगे तो डेफिनेटली विल पावर का क्षेत्र, इनकी लॉजिक का क्षेत्र जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण में पहले नज़र का ऑब्जर्वेशन, पहली आवाज़ का जो फैसला होगा वो इनको जीवन में कई बार अच्छे फायदे और प्रोग्रेस के अवसर प्रदान करता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के हाथ की अगली संभावनाएं, इनके हाथ में माउंट्स के रूप में ग्रहों का आशीर्वाद कैसे मिल रहा है उसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इनके गुरु के माउंट को, तो गुरु का माउंट स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे शेडो पड़ रही है, उससे आपको लगभग आइडिया मिल जाएगा। गुरु का माउंट इनके हाथ में इस प्रकार से बना हुआ है, मैक्सिमम पार्ट बाहर लिया हुआ है। इसका मतलब गुरु का पर्वत इनको अच्छे स्तर की बुद्धि दे रहा है, अच्छी दर्जेदार सोचने समझने की क्षमताएं दे रहा है जीवन में, और इवन एजुकेशन लेवल्स भी इनको काफ़ी अच्छे देगा। अगर ये ऊँचे एजुकेशन की तरफ अच्छे एजुकेशन लेने का प्रयत्न करेंगे तो अवश्य तौर पर जो है नतीजे इनको अच्छे मिल सकते हैं। गुरु का माउंट डेफिनेटली एक अच्छी बुद्धि और एक अच्छी समझदारी इनको यहाँ पे प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि के माउंट को देखेंगे तो शनि का माउंट कुछ हद तक इसका फैलाव आप यहाँ पे देखेंगे तो जो है सूर्य की उंगली के नीचे भी गया हुआ है, और आप देखेंगे तो यहाँ का ये पार्ट में भी उभार है, ये पार्ट में भी उभार है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा उभार है। कुल मिला के शनि का पर्वत भी इनको अच्छी मेहनत और अच्छे रिटर्न्स देने की काबिलियत यहाँ पे निश्चित तौर पे रखता है। आ जाएंगे सूर्य के पर्वत की तरफ में, तो इस रेखा के द्वारा डेफिनेटली सूर्य का पर्वत अलग से इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उभार की मात्रा यहाँ पे भी अच्छी, तो डेफिनेटली एरिया काफ़ी अच्छा लिया है। ये नीचे का ये वाला एरिया है सूर्य के पर्वत का, नीचे थोड़ा ड्रॉ हो गया है। ये एरिया भी अपने मतलब सूर्य भी इनको काफ़ी अच्छे नतीजे दे सकता है और काफ़ी अच्छी संभावनाएं जीवन में अवश्य तौर पर इनको प्राप्त
हो सकती है। सूर्य की रेखा देखेंगे तो एक्चुअली सूर्य की रेखा इनके ये शनि का पर्वत है, यहाँ पे ये वाला भाग जो है शनि का, उसके ऊपर में जा रही है, जबकि उंगली के नीचे है, इसीलिए ये कहलाएगी तो सूर्य के क्षेत्र में आई हुई रेखा के कारण में सूर्य की रेखा ही। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध की पर्वत को और सूर्य के पर्वत को जो अलग करने वाली ये सेपरेशन की रेखा है, आप देखेंगे इनके हाथ में बुध का पर्वत काफ़ी बड़ा बन रहा है, और कम से कम एक लाइन और ये 2 लाइन साथ में, जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे आती हुई रेखा और फिर ये अन्य रेखा के द्वारा यहाँ पे पहुँचती हुई रेखाएं इनको जॉब की संभावनाएं निश्चित तौर पे अच्छी प्रदान करेगी। जो प्रोफेशन है उसकी समझ, वाणी की समझ इनको काफ़ी अच्छी निश्चित तौर पे यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। अब जो है अगले माउंट की तरफ में चलेंगे। अगला माउंट देखेंगे तो मंगल का क्षेत्र है, काफ़ी लंबे तक में इनका फैला हुआ मंगल का क्षेत्र स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। कुछ इस प्रकार से हाथ में मंगल के क्षेत्र की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, काफ़ी बड़ा एरिया लिया हुआ, हालांकि उभार बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी उभार एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन एरिया इनको एक्सीलेंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मंगल की धनात्मकता की। मंगल की धनात्मकता इनको अच्छा फाइटिंग स्पिरिट देगी, पेशेंस देगी। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, ये खुद को भी बचाएंगे, अपने साथ में अगर 2-4 लोग होंगे तो उनके भी जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी करके उनको भी उस समस्या से बाहर निकालेंगे। इस प्रकार का फाइटिंग स्पिरिट यहाँ पे इनका दिखाई दे रहा है। पेशेंस का लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई तोमत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की तरफ में चलेंगे। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र इनके हाथ में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी उभार की मात्रा अधिक है, आप देखेंगे ये वाला पार्ट काफ़ी उभार लिए हुए। स्वभाव के अंदर में कुछ हद तक तुनक मिजाजी होगी, गुस्सा, एग्रेशन, ये सारा बहुत तेजी के साथ में आता होगा। चीज़ें थोड़ी भी इनके मन के विरुद्ध ना हो तो कभी कभी गुस्सा फट के बाहर आता है। दैनिक जीवन में गुस्से का प्रदर्शन भी होने की संभावना कई बार दिखती है, साथ ही अनावश्यक एग्रेशन भी कई बार उभर के आता होगा। स्वभाव के इस जो वीकनेस कहूँगा मैं, क्योंकि ये आपके शत्रु हैं, गुस्सा, एग्रेशन, अनावश्यक जो होते हैं वो किसी भी काम के नहीं होते हैं, उस पर काबू रखना आपके लिए मेरे हिसाब से आवश्यक भी है। और आपको आगे के जीवन में जो है मानसिक शांति और बेहतर परिस्थितियां यदि प्राप्त करना, तो आपके अंदर में कुछ चेंजेस लाना मेरे हिसाब से अति आवश्यक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे इनके हाथ में शुक्र के पर्वत को देखेंगे तो शुक्र का पर्वत आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हाथ में बनता हुआ है, इंडिकेट करता है कि जीवन के मोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मंगल का क्षेत्र यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे इनको अपने घर से दूरस्थ जगह में जाके कार्य करना फायदे कराएगा, लेकिन अंतिम समय जो होगा, अंतिम समय ये पुनः अपने जीवन की तरफ में मे बी अराउंड 65-70 की एज के, 65 के आगे की एज जो है, इस एज के आगे में ये फिर अपने घर की तरफ में निश्चित तौर पे लौटते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जीवन रेखा में यहाँ पे थोड़ा फेडनेस आ गया, थोड़ा फेंट है, हालांकि जीवन रेखा की कंटिन्यूटी अपने आप में बनी हुई है। तो निश्चित तौर पे 50-52 की एज से आगे का पीरियड जो रहेगा, ये बीच का पीरियड, इसमें थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हार्ट की लाइन कुछ हद तक यहाँ पे थोड़ी फॉगी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे थोड़ा स्वास्थ्य का जो है यहाँ पे वीकनेस या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ कुछ ना कुछ आने की संभावना दिखती। जब भी जीवन रेखा की इंटेंसिटी अगर बीच में चेंज हो तो वो आपको थोड़ी तकलीफ की तरफ में देती है, और आमतौर पे स्वास्थ्य से संबंधित होती है। आगे आप देखेंगे तो रेखा पुनः तगड़ी हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, और डेफिनेटली यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे तो रेखा स्ट्रांग होने के साथ साथ में उसकी इंटेंसिटी पहले के जैसी लगभग आ रही है। इसका मतलब भले ही इस पीरियड में स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ चलती रहेंगी, 50-52 की एज के आगे से लेके तो 60 के आसपास तक का एज का पीरियड, या 55-56 का पीरियड कह लीजिए, यहाँ से फिर इंटेंसिटी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है ये पॉइंट से। तो ये जो है 5-6 साल का पीरियड थोड़ा स्वास्थ्य की संबंधी परेशानियों से बच के रहने की जरूरत है। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी नेगेटिव फीलिंग मन में आती है तो उसको अवॉइड ना करें। ये एडवांस में जो चीज़ें दिख रही है, ये पहले पार्ट के ही दौरान में बता देना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नेगेटिव बात होती है तो नेगेटिव बात से आपको बचने की आवश्यकता है। यहाँ पे हम देखेंगे अब इनके हाथ में चंद्र का क्षेत्र किस प्रकार से बन रहा है। तो चंद्र का क्षेत्र काफ़ी अच्छा और नीचे की तरफ तक जाता हुआ मणिबंध तक गया है। जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में कहा है कि इनको मेरे हिसाब से तो जो है वो बिजनेस करते रहना चाहिए, बिजनेस करना इनको फायदे कराएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के इंप्रेशन यहाँ पे बन रहे हैं, जो इंप्रेशन है इस समय, और यहाँ से आती हुई रेखा के अंदर में यहाँ पे मर्जिंग हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों को जो है घर से अति दूरस्थ जगह जाके रहना, अति दूरस्थ जगह में जाके ही भाग्य लाभ मिलता है। भाग्य की ज़्यादा सफलताएं, प्रसिद्धि, पैसा
घर से या जन्म स्थान से दूर जाके ही इनको ज़्यादा अच्छी प्राप्तियां होंगी। जन्म स्थान में रुकना इनके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लग रहा है। अगर एज के स्पैन की बात करेंगे तो एज का स्पैन भी जो है काफ़ी अच्छा और लंबा दिखाई दे रहा है। अब जो है इनके लाइनों की स्टडी करेंगे, उसमें फिर आपको जो है अन्य बातों को देखते हुए जो है हम आगे एनालिसिस में बढ़ेंगे। एज का स्पैन भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, जानबूझ के 70 थोड़ा साइड में लिखा। अब देखेंगे ये जीवन रेखा लगभग यहाँ पे आ रही है, इस एज में आ रही है, तो लगभग 80-82 वर्ष के आयु तक का पीरियड निश्चित तौर पे इनको मिल सकता है। ये चित्र में भी आप देखेंगे, जो उस चित्र में मैंने जानबूझ के रेफर किया था कुछ चीज़ों के कारण में, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जीवन रेखा का जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा फॉगी यहाँ पे हो गया है। फॉगी उस चित्र में स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, फॉगी हो गया है, जिसके कारण मैंने कहा था कि 50-52 से आगे का पीरियड जो है थोड़ा इनको संभाल कर रहना चाहिए। ये चित्र के मुताबिक देखेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ से आप पकड़िए, ये इस पार्ट से यहाँ तक जीवन रेखा क्लियरली अपीयर हो रही है। तो ये 55 से लेके 60 तक का, क्योंकि उस चित्र में मार्किंग नहीं थी, तो 55 से 60 का पीरियड थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो पुनः फिर चीज़ें जो है मेंटेन हो जा रही है। और ये इनकी भाग्य की रेखा भी देखेंगे तो आप जीवन रेखा में यहाँ पे काफ़ी करीब में लगभग चिपक सी गई है। इसके कारण में भी ये जो इस पार्ट का ये नीचे का पार्ट है, ये इनके लिए इनके जीवन रेखा को सपोर्ट करने वाली भी एक भाग्य की रेखा निश्चित तौर पे मानी जाएगी। ये एजम्पशन होता है, कई बार अनुभवों के आधार पर इस प्रकार से देखा गया है कि जब बीच में, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस लैपिंग के दौरान में भी यहाँ पे भाग्य रेखा काफ़ी मजबूत है, तो उसके कारण में जीवन में आगे जाते हुए स्पष्टता के साथ में ये दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए अब चित्र को हम बड़ा कर लेंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावना हाथ में और भी आगे बनती है। अगर आप देखेंगे इनके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जो दिखाई दे रहा है कि ये इनके जो मस्तक की रेखा है, मे बी अराउंड एज ऑफ 12-13 वर्ष की आयु के पश्चात से जीवन में सोचने समझने की बेहतर क्षमताएं और मेंटल स्टेबिलिटी इनको काफ़ी छोटी उम्र से यहाँ पे मिलना शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा फॉगीनेस है और इसका इफेक्ट जो है इनकी लाइफ में 28-29 वर्ष की आयु तक में रहने वाला है। हालांकि यहाँ से आप देखेंगे 10 से जो 20 वर्ष का पीरियड है, जब भी लाइन फॉगी होती है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अनावश्यक स्ट्रगल से, अनावश्यक रुकावटों का सामना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का सामना कई बार जीवन में करना पड़ता है। जीवन की गाड़ी स्मूथनेस में चलाने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल्स या थोड़ी मेहनत अधिक करने की संभावना दिखती है। इस प्रकार का चांस इनके हाथ में लगभग अगर देखा जाएगा तो मे बी अराउंड एज ऑफ 28 के आसपास का पीरियड, 29 तक के पीरियड में थोड़े बहुत स्ट्रगल्स निश्चित तौर पे रहेंगे और अनएक्सपेक्टेड कुछ हल्की हल्की छोटी मोटी बड़ी सारी कॉम्बिनेशंस की रुकावटें अनावश्यक तौर पे आती रहेंगी। अब अनावश्यक तौर पे आती है, ये आपके हाथ में लिखा है, इससे बचने का तरीका तो कहना कठिन है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो लाइफ में यदि बेहतर लाइफ अगर मुझसे पूछेंगे तो 30 के आगे की लाइफ इनकी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे लाइफ लाइन की स्टेबिलिटी भी अच्छी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जीवन की ऊर्जाओं से संबंधित इस कारण में कई बार यहाँ पे स्वास्थ्य की रुकावटें आ सकती है और अन्य प्रकार की भी कॉम्बिनेशन ऑफ सारे चीज़ों का थोड़ा थोड़ा निश्चित तौर पे आता होगा। लाइफ में अगर देखेंगे तो लगभग मे बी अराउंड एज ऑफ यहाँ पे 25-26 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कोई ना कोई हल्की सी संभावना निश्चित तौर पे इनके जीवन में बनी होगी, जो इनको थोड़े बहुत प्रॉस्पेरिटी या आगे जाने का मौका यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये इन मुश्किलात के फॉग के बीच में भी आप देखेंगे तो ये जो बारीक रेखा है ये इनको डेफिनेटली 25-26 के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई 24 या 25 का पीरियड कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, 25 राउंड अप में बात करना और ±1 ईयर। इसके पश्चात में आप यहाँ देखेंगे तो ये जो यहाँ पे फॉगीनेस है, तो इन मुश्किल के बीच में भी ये अवश्य तौर पे आगे जाएंगे। यहाँ पे एक जो एज है ये लगभग आप पकड़ लीजिए, ये वाली जो लाइन यहाँ पे जा रही है ये इनकी जो है भाग्य की रेखा, मस्तक की रेखा को यहाँ पे स्पष्ट तौर पे काट रही है जीवन की रेखा के अलावा। इनिशियल बिगिनिंग यहाँ पे इंटेंसिटी जीवन रेखा को पार करते समय ज़्यादा हो रही है। हालांकि आप देखेंगे तो ये इसका इम्प्रेशन, अगर इम्प्रेशन के हिसाब से देखेंगे तो शुरुआत यहाँ से है और क्रॉस करती हुई इस जगह में से जा रही है, जिसके कारण में ये जो है 34-35 के आसपास का 35 कहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे भी एक लाइन आप देखेंगे तो यहाँ से इसके करीब में ही पहुँच रही है और ये आप देखेंगे इस रेखा का इम्प्रेशन यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कारण से 34-35 के आसपास का जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड में थोड़ा इनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस पीरियड में किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल
डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जब भी भाग्य रेखा कटती है और आपकी मस्तिष्क की रेखा कटती है तो ऐसे समय कुछ तनाव की परिस्थितियां भी आती है, फाइनेंस से रिलेटेड क्रंच होने का भी खतरा रहता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट या नया कोई व्यापार करने को जाते हैं तो वहाँ पे पैसा फंसने का खतरा जीवन में बनता है, तो वहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो केयरफुल रहने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मुझे लग रही है। इसके जस्ट पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो हल्की सी एक आकृति यहाँ पे बन रही है, हल्का सा मौका में भी इस कभी खुशी कभी गम के जैसी परिस्थितियाँ कह सकते हैं कि एक छोटी सी मौका, छोटा सा अपॉर्चुनिटी में भी 33 या 34 की एज के आसपास में आ सकता है। और उसके बाद में इसके बाद यहाँ पे लगभग 34-35 का जो पीरियड है तो में भी इस छोटा सा चांस यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड द एज ऑफ 37 के आसपास का पीरियड यहाँ पे जो है इनके 36 कहिए, 37 कहिए, 36 कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग 32-33 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे 36 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे दो बारीक रेखाएं बन रही हैं जो इनको उन्नति के अवसर प्रदान करने की क्षमताएं निश्चित तौर पे रखती हैं। अब छोटी जीवन में देखिए, अपॉर्चुनिटी छोटी हो या बड़ी हो, उसको ग्रैब करके उसके ऊपर आप कितना वर्क करते हैं और आप उसको कितना आगे तक स्ट्रेच कर सकते हैं, वो फिर आपकी कैपेबिलिटीज और उस दिन के अटेम्प्ट्स पर निर्भर करेगा। आज ये रेखा बारीक है, कल को देखिए वो समय आता है आप कोई पॉजिटिव एफर्ट्स करना है, ऊपर वाले की कृपा रही तो पामिस्ट्री में एक आकस्मिक रेखाएं ऐसी होती हैं, आपके हाथ में कोई भी अभी चिन्ह नहीं है, जो कभी आकस्मिक रेखाएं आती है, पॉजिटिव रेखाएं रहती हैं, अपना काम पॉजिटिव रिजल्ट देती है, आपको लॉटरी दिलाती है, नौकरी दिलाती है, विदेश की सैर कराती है या उसके मौके बना देती है और अपनी आपके हाथ में से आती है और गायब भी हो जाती सडनली। या कभी कभी आकस्मिक रेखाएं इतनी भी नेगेटिव आती है कि अचानक से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, अचानक से आपको कोई नुकसान हो सकता है। वो रेखा आएगी, थोड़े समय आपके हाथ में रहेगी, बाद में अपने आप लुप्त हो जाएगी। कई बार हमें मालूम चलता है, कई बार हमें मालूम भी नहीं चलता। तो आकस्मिक रेखाएं अगर ऐसे पीरियड में आती है और आपके ऊपर में ईश्वर की आशीर्वाद मिलता है तो ये छोटी उपलब्धियों को भी आप बड़े उपलब्धियों में कन्वर्ट करने की काबिलियत निश्चित तौर पे आप रखते हैं, आपको मिल सकती है। यहाँ पे ठीक वही चीज़ है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हल्की हल्की रेखाएं, इनके हाथ में जो स्पष्ट अपॉर्चुनिटी की क्लियर कट रेखाएं होती हैं वो नहीं दिखाई दे रही है। 40 के आसपास में भी सेम परिस्थिति है, मगर इन दो के कंपेरिजन में 40 की एज के आसपास का पीरियड इनको ज़्यादा बेहतर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये भी देखेंगे तो छोटे इंप्रेशन है, पामिस्ट हूँ तो काफ़ी बारीक चीज़ों को भी ढूंढने की प्रयत्न करता हूँ, उसी के कारण मैं बारीक से बारीक चीज़ों को यहाँ पे इनके हाथ में खोज रहा हूँ, क्योंकि आसानी से हाथ में चीज़ें नहीं आ रही हैं इनके हाथ में। इनको काफ़ी आंखें, मतलब अपना व्यू बड़ा रखना पड़ेगा, आँखें खुले रखनी पड़ेगी, अटेंशन रखना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेंगे पूरे समय लाइफ में, तो प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटीज़ को ये ग्रैब कर पाएंगे। आसानी से हाथ में आके चिपक के रहने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ की सीधी सिंपल रेखाएं होती हैं, डार्क रेखाएं होती, वैसी तो हाथ में इनके इस समय तक नहीं है। इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है, अराउंड एज ऑफ 44-45 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी छोटी छोटी उपलब्धियों की संभावना इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो इनकी यहाँ पे जीवन रेखा, ये इंप्रेशन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक इंप्रेशन इनकी यहाँ पे भाग्य रेखा में भी आके कुछ हद तक यहाँ पे मर्जिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कारण से और यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा एक इंप्रेशन ऊपर की तरफ में गया है और ये रेखा यहाँ पे इनके भाग्य रेखा में जुड़ जा रही है। इसके कारण में मैंने जो कहा है कि ये वाली जो रेखा है बीच के पार्ट में इनके जीवन रेखा को रिप्लेस करते हुए इनको जो है निश्चित तौर पे आगे जाने के मौके अवश्य तौर पे प्रदान करेगी। लेकिन भाग्य रेखा और जीवन रेखा जिस पार्ट में जुड़ी हुई होती है, कई बार इसमें दोनों प्रकार के फल मिलने की संभावना होती है। हालांकि इनकी यहाँ पे भाग्य रेखा काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे और क्लियर कट दिखाई दे रही है। इसके कारण में क्या होता है, कई बार आपके जीवन में ये जो पीरियड रहेगा, लगभग आप पकड़ लीजिए तो 55-56 की आयु के पास से लेके तो लगभग 59 या 60 वर्ष के आसपास का पीरियड, 59 तक कहना ज़्यादा ठीक होगा, या 60 कह लीजिए राउंड अप में। 55 से 60 का पीरियड में थोड़ा स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ परिस्थितियों के कारण में हो सकता है कि उस पीरियड में जो ये ग्रोथ चाहते होंगे, जो प्रोग्रेस चाहते होंगे, वो प्रोग्रेस के लिए या तो ये स्वास्थ्य के कारण में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या जो कुछ भी अटेम्प्ट करेंगे उसमें 100% इनकी इफिशियंसी शायद साथ नहीं देती। कई बार ऐसा होता है, लेकिन इनको संभाल लेगी। इस पीरियड को भी ये सक्सेसफुली क्रॉस करके निश्चित तौर पे अपने जीवन में आगे जाएंगे। आगे जाने पे आप देखेंगे तो 60 की आयु के आगे का जो पीरियड है, इनको फिर डेफिनेटली यहाँ से आप देखेंगे तो ये रेखा नीचे से चालू हो रही तो 60 प्लस की आयु है। 60 प्लस की आयु में
यह 60 या 61 की आयु का पीरियड कह लीजिए, राउंड अप में 60 कहना ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे इनकी ये मस्तक की रेखा यहाँ पे आ गई है, आगे जाके हल्की सी फॉगी हो रही है और फिर यहाँ तक में इंप्रेशन बना हुआ है। और इनके हाथ में ये आप देखेंगे तो ये इनकी भाग्य की रेखा है। और स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे राहु के क्षेत्र में निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया है। जब भी राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, डेफिनेटली आपको पैसा ये कमा के देगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये आपके छोटे छोटे जो अवसर है, इनको आप यदि ग्रैब करते रहेंगे आपके जीवन में, तो निश्चित तौर पे आपको अराउंड दी एज ऑफ 60 का पीरियड तक में आपके पास में अच्छी धनवान अवस्था या जो धन का जो टारगेट है वो आपको निश्चित तौर पे अच्छे लेवल का दर्जेदार प्राप्त होगा और आपकी फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छी होगी। अब आप कह सकते हैं कि भाई 60 की आयु तक, तो इसका ये मतलब नहीं है एक दिन में आने वाला पैसा नहीं होता है, लेकिन आदमी हमेशा, ये एक जनरल टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ कि आदमी जो है, जिस समय आपके शरीर में ऊर्जाएं होती, शक्तियाँ होती, यंग एज होती है, आप स्ट्रगल्स कर सकते हो, फाइट कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज भी 55, 57, 60 के आगे जाती है, आदमी की एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि भाई जीवन में आराम करने के मौके मिले। जब आराम करने के मौके मिल रहे हैं उस समय आपको सुख संसाधन जुटाने के लिए पैसा भी अच्छा मिल जा रहा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, तिजोरी के अंदर में भी पैसा जमा हो रहा है, जिसके कारण में आगे का जीवन आप निश्चिंत होकर बिता सकते हैं। तो ये संभावना इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे बनी है। चलिए अब आगे की तरफ में हम देखेंगे। आगे की तरफ में देखने पे ये जो है 60-61 की जो आसपास की एज है, ये एज के दरमियान में इनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी रहेंगी। अगर इस भाग्य रेखा के हिसाब से देखा जाए और अगर इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ तो 70-72 की एज में भी किसी न किसी प्रकार की पॉजिटिव प्राप्तियाँ लाइफ में अवश्य तौर पे यहाँ पे हो सकती है। तो कुल मिला के इनको जो जीवन में आसान राहें नहीं है, संघर्ष करके खींच के अपने बलबूते पे इनको लाना होगा चीज़ें, क्योंकि भाग्य रेखा साथ में कर्म की रेखा है। मैं उसको भाग्य की रेखा लोग बोलते हैं, मेरे हिसाब से वो कर्म की रेखा है, शनि की रेखा है। जिस प्रकार से कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको परिणाम मिलेंगे। आपको किस प्रकार से, तो यहाँ पे इनके हाथ में जिस प्रकार की ये शनि की रेखा बनी है, अगर आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो एक स्पष्ट सीधी रेखा बनी हुई है इनके हाथ में, क्लियर कट आप देखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड रेखा है, इंडिकेट करती है कि जीवन में प्रोग्रेसिव रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, आगे जाते रहेंगे निश्चित तौर पे। 50 की आयु तक तो क्लियरिटी के साथ में ले जाती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली एक अच्छी संभावनाएं हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये इस प्रकार की रेखा है, यहाँ से इसको जुड़ती हुई ये रेखा है, इनको फिर हम भाग्य रेखा के स्टडी के दरमियान में कवर अप करेंगे। चलिए अब इनकी अगली रेखा यानी कि मस्तक की रेखा के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में यहाँ पे है। शायद एज का स्पैन बताना रह गया, तो एज का स्पैन बता देता हूँ अगर पहले छूटा है। मे बी अराउंड द एज ऑफ 80 प्लस की आयु, निश्चित तौर पे 80-85 के आसपास की आयु, 85 से कम रहेगी, 80 से प्लस रहेगी, लंबी आयु अवश्य तौर पे ये प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ का ये लैपिंग इनकी भाग्य रेखा इनको संभाल लेगी, इस पीरियड को भी क्रॉस करवा देगी। इसके कारण में चलिए अब मस्तक की रेखा की तरफ में आते हैं। मस्तक की रेखा यदि आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे, तो जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में कहा है कि ये लगभग 10-12 वर्ष के आयु के पीरियड से निकल रही है। इनके अंदर में इमोशनल थिंकिंग का पैटर्न कुछ ज़्यादा दिखाई देगा और ओल्डर एज में थोड़ा यहाँ पे संभाल के रहना चाहिए। ये ओल्डर एज में जो है यहाँ पे से सडनली ये डिप हो रही है, हालांकि इसका इंप्रेशन या इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। ये इंडिकेट करती है कि ओल्डर एज में जाने के पश्चात में आपके जीवन में इमोशंस की मात्रा बढ़ सकती है। सडनली इमोशन की मात्रा बढ़ना, ये जो है इसका एक इंडिकेशन आपके इस जो माइंड लाइन से यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे यहाँ तक तो काफ़ी स्पष्ट रेखा बनी है, यहाँ पे ये फिर सडनली डिप हो रही है। चित्र के ये इंप्रेशन हटा देता हूँ, यहाँ से आप देखिए डिप आ गया है। इसके कारण में यहाँ तक तो आपका थिंकिंग पैटर्न, डिसीजन मेकिंग एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, और एक हल्का सा कर्वेचर लिए एकदम स्ट्रेट रेखा नहीं है, तो इंडिकेट करती है आवश्यकता के अनुसार इमोशंस का और प्रैक्टिकलिटी का दोनों का बैलेंस बना के परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं वो आपकी काफ़ी अच्छी रहेंगी। बौद्धिक स्तर भी अच्छा शार्प है, इसमें कोई दो मत नहीं है। गुरु का माउंट भी काफ़ी तगड़ा है और अच्छी स्ट्रांग मस्तक की रेखा है। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आगे की एजेस में फिर जो है आपकी मानसिक शक्तियाँ कम होके, जब आपके ऊपर में प्रैक्टिकलिटी कम होके इमोशन आपके ऊपर में हावी ना हो। इमोशन अगर हावी होते हैं तो उसके द्वारा फिर क्या होता है, इमोशनल व्यक्ति का मिसयूज होने का भी खतरा बनता है। तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में इमेजिनेशन की भी मात्रा बढ़ेगी। यहाँ से जैसे नीचे आ रही है तो ये पार्ट तक तो इमेजिनेशन अच्छा इनको बेहतर दे देगा।
सोचने समझने की क्षमताएं, लॉन्ग टर्म का विजन ओल्डर एज में इनके काम नहीं आता, तो इनकी अगली जनरेशन के काम में अवश्य तौर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब जो है अगली हार्ट की लाइन की स्टडी करेंगे और देखेंगे हार्ट की रेखा में किस प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई। अब हार्ट की लाइन में जैसा कि मैंने शुरुआत में भी दिखाया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत फॉगीनेस लिया हुआ है, इसके अलावा आगे भी ये फॉगीनेस मेंटेन है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे जाती हुई कुछ रेखाएं दिखाई दे रही है। इसके कारण में निश्चित तौर पे इनको स्वास्थ्य का ख्याल हमेशा रखते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 50-52 की एज के बाद का जो पीरियड है, आगे फिर यहाँ पे लाइफ लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं है, नीचे लाइफ लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं है, मगर आपके हार्ट की लाइन में यहाँ पे इंडिकेशन निश्चित तौर पर मिलते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में मेरे हिसाब से 55 की आयु के पश्चात का पीरियड थोड़ा आपको किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी दिक्कतें यहाँ पे निश्चित तौर पे रहेगी। 2 से 3 मौके ऐसे थोड़े आपको ये जो एजेस है ये यहाँ पे जाता हुआ, ये यहाँ पे जाता हुआ, और यहाँ पे टोटल फॉग बन रहा है। इसके कारण में 80-85 की आयु अगर राउंड अप में मानता हूँ, 80 प्लस की आयु, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप मान के चलिए इस पीरियड के बाद से ये आपकी हार्ट की लाइन हो जाती है तो ये आपका 40 की एज आ जाती है। इसके कारण में 55 के आगे का पीरियड आप थ्रू आउट द रिमेनिंग लाइफ कभी भी स्वास्थ्य की कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्वास्थ्य की रिस्क लेने से आपको परेशानी बढ़ सकती है, ये स्पष्ट आपके हार्ट की लाइन में दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य को मेंटेन करना आपके लिए मेरे हिसाब से अति आवश्यक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत यहाँ पे है। इवन यहाँ पे भी हार्ट लाइन में देखेंगे तो थोड़ा वेवीनेस है, जो इंडिकेट करता है हार्ट के ऊपर में आने वाले दबाव का और कुछ मानसिक विचारों की खींचातानी का इंडिकेशन इनके हृदय रेखा में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हृदय रेखा स्पष्ट तौर पे गुरु के पर्वत के ऊपर में पहुंची हुई रेखा है, तो डेफिनेटली ये इनको निश्चित तौर पे एक अच्छा शुभ इंडिकेशन है। जब भी गुरु के माउंट की जो आपकी हृदय की रेखा होती है, तो गुरु जो होते हैं, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर में हमेशा बनी रहेगी, धार्मिकता आपको फायदे कराएगी, एक अच्छा वैवाहिक जीवन भी निश्चित तौर पे मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, क्योंकि गुरु अल्टीमेटली आपके परिवार के कारक, गुरु जो होते हैं आपकी बुद्धि के कारक होते हैं। जब अच्छी बुद्धि रहेगी तो आप अपने परिवार को भी प्रॉपरली हैंडल करके सबको इकट्ठा रखेंगे, तो परिवार का साथ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हमेशा अच्छा मिलेगा डेफिनेटली। और आपके अंदर में एक मददगार इंसान के तौर पे यहाँ पे दिख रहे हैं स्पष्टता के साथ में। कुछ रेखाएं यहाँ पे जो है, कुछ इंप्रेशन भी यहाँ पे आके बन रहे हैं, तो ये इनको निश्चित तौर पे अच्छे वैवाहिक जीवन, क्योंकि ये हार्ट की लाइन के ऊपर में इस प्रकार से क्रॉस का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिकेट करता है ये हार्ट की, ये सिर्फ गुरु का पर्वत होता है जहाँ पे कि किसी भी रेखा के द्वारा किसी भी प्रकार से क्रॉस बनता है, अच्छे धार्मिकता और साथ में अच्छे वैवाहिक जीवन, और वैवाहिक जीवन के अंदर में आपको वर्चस्व प्रदान करता है, आपके परिवार के अंदर में भी आपको वर्चस्व प्रदान करता है। तो आगे के हिसाब से हृदय की रेखा की तरफ से सारे पॉजिटिव इंडिकेशन ही यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। आगे की आप रेखा देखेंगे तो ये रेखा नीचे से आती हुई इनके जीवन में, ये भाग्य की रेखा, उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे जा रहा है। 50वें वर्ष तक के पीरियड तक में गाड़ी बिल्कुल सीधे तेजी के साथ में दौड़ती हुई यहाँ पे जा रही है, वर्टिकल प्रोग्रेस देगी। कर्म क्षेत्र की अपॉर्चुनिटी के बारे में कह रहा हूँ, आपको काम करने की आज़ादी, काम करने की क्षमताएं ईश्वर की तरफ से 55 से ही यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब आपके परिवार की भी परिस्थितियाँ अच्छी रही है, कोई बहुत नेगेटिविटी या बहुत सराउंडिंग्स का प्रेशर, ऐसा नेगेटिव बाल्यकाल आपका शायद नहीं बीता रहेगा, अच्छा बाल्यकाल रहेगा। और उसके साथ ही साथ आपको अपने खुद के मेहनत से, अपने कर्मों से जो एफर्ट करने की आज़ादी है वो आपको बचपन से ही यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। 50वें वर्ष तक आगे आपको ले जा रही है। यहाँ से आप देखेंगे तो भाग्य रेखा के डायरेक्शन में चेंज यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, और ये चेंज लेके फिर रेखा जो है इनके गुरु के पर्वत की तरफ में इस प्रकार से ऊपर की तरफ में जा रही है। इसको हम चित्र को शिफ्ट कर लेंगे तो आपको बेहतर आइडिया भी यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, आप आगे आके देखेंगे तो इनकी ये गुरु के क्षेत्र की तरफ में चली गई है। प्लस यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ अन्य रेखाएं इस प्रकार से हाथ में यहाँ पे बन रही हैं, जो इनको जीवन के आखिरी समय तक, ये 50वें वर्ष के पीरियड में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन कार्य करने के स्थान में हो सकता है, कार्य करने की पद्धति में हो सकता है, या कार्य के क्षेत्र में हो सकता है। चाहे आप अपना जो है अगर बिजनेस करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे फायदे होंगे, इसमें कोई दो मत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 50वां वर्ष आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन लाएगा, चाहे कार्यस्थल का परिवर्तन हो, ऑफिस हो, या आपका कोई दुकान हो या शॉप हो या बिजनेस हो, उसका
कोई ना कोई आसपास के क्षेत्र में ही रहेगा, कोई बहुत दूरस्थ जगह का ऐसा चेंज नहीं है। और ये चेंज आपको पॉजिटिविटी देगा, पॉजिटिव चेंज है, 60वें वर्ष तक कंटिन्यूस सीधे सीधे ले जा रहा है। आगे भी आपको आपकी बौद्धिक क्षमता है, क्योंकि ये गुरु के पर्वत पे पहुंचती है जब भी कर्म की रेखा, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने बुद्धि के द्वारा, अपने समझदारी के द्वारा, आपने सर्टिफिकेट की पढ़ाई क्या की हो उससे मेरे को बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आपको जो बुद्धि ईश्वर ने दी है, जो आपको इंटेलिजेंस IQ लेवल्स ईश्वर ने प्रदान किया है, उसको आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में ये यूज करेंगे और उसके द्वारा अपने जीवन में अपने बौद्धिक क्षमताओं से, अपनी सूझबूझ के द्वारा अपने जीवन में निश्चित तौर पे सफलताएं को खींच के अपने तरफ में ला सकते हैं। यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से काट के जा रही है और ये रेखा केवल यहीं पे बनी है, तो ये पीरियड आप पकड़ लीजिए, ये 50 की आयु आ जाती है लगभग, तो ये 55-56 के आसपास का पीरियड में भी 56-57 कहना ठीक है, क्योंकि ये वाली एज आपकी जो है 60 की हो जाती है। तो 55-56 का पीरियड यहाँ पे थोड़ा भाग्य के हिसाब से या कर्म के हिसाब से थोड़ा संभाल के रहने की जरूरत है, क्योंकि भाग्य रेखा केवल यहाँ पे कट रही है, क्रॉस ये केवल छोटी रेखा के द्वारा बना रही है, इंडिकेट करती कि 55 की आयु में भी आपको कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना। मेरी बात आप गाढ़ बांध के याद रखिएगा। इसके आगे पहले में भी मैंने जो 1-2 जगह बताया है, ये एज लगभग 34 या 35 की एज, यहाँ पे आपको संभाल के रहने की स्पष्ट तौर पे आवश्यकता है। लेकिन ये लाइफलाइन की एज को हम पकड़ेंगे, 34-35 की एज लाइफलाइन को पकड़ेंगे। यहाँ पे ये रेखा केवल आपकी भाग्य रेखा को काट रही है, इसका उद्गम यहाँ से हो रहा है। इसके कारण भाग्य रेखा के हिसाब से देखेंगे तो ये 40 की एज है, 40 की एज में ट्रबल नहीं आ रहा है। ट्रबल आपके जीवन में 35 की एज में आने का 34-35 के आसपास, 34 के आसपास की एज में है। 34-35 की एज में आपको फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। सिमिलरली 55 की एज में भी फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर फाइनेंशियल रिस्क लेंगे तो उससे आपको कठिनाइयों की संभावना जीवन में निश्चित तौर पे बनेगी। यहाँ पे मंगल के क्षेत्र में आप देखेंगे तो कुछ ये इंप्रेशन बने हैं, और यहाँ से देखेंगे तो ये इनके हाथ में सूर्य की तरफ में जाती हुई ये रेखा निश्चित तौर पे इनको अच्छी कैपेसिटी प्रोवाइड कर रही है। 50 के आगे का, क्योंकि हार्ट की लाइन यहाँ पे आ जा रही है, 50-51 के आगे का जीवन निश्चित तौर पे इनको बेहतर सफलताएं, बेहतर परिस्थितियां निश्चित तौर पे देगा। प्रसिद्धि और यहाँ पे ये 50 की आयु का चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। कर्म क्षेत्र का चेंज इनको अच्छी प्रसिद्धियां, अच्छी सफलताएं दिलाएगा। और लाइफ में जैसे जैसे एज बढ़ेगी आगे, तो सफलताएं ज़्यादा बेहतर ढंग से यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ससुराल के पक्ष से आने वाला साथ और ससुराल के पक्ष से जीवन में एक कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट निश्चित तौर पे इनको मिल सकता है। और यहाँ पे जो है इनके अपने स्किल के द्वारा जीवन में ये सफलताएं, प्रसिद्धि अवश्य तौर पे प्राप्त करेंगे। और ओल्डर एज काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी सफलताओं से भरी, सुखों से भरी एक अच्छी लाइफ को निश्चित तौर पे प्राप्त करेंगे। क्यों करेंगे उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य की रेखा की इंटेंसिटी आप देखिए कितनी मजबूत है, और ये लगभग आखिरी तक पहुंची है। यहाँ पे भी जो इंप्रेशंस हैं वो ऊपर तक में गए हुए हैं। और यहाँ पे इंप्रेशन के द्वारा आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रायंगल भी, ट्रायंगल के जैसा शेप आपका क्रीजेस के द्वारा बन रहा है, रेखाओं के द्वारा नहीं, क्रीजेस के द्वारा। लेकिन ट्रायंगल का फॉर्मेशन तो हो रहा है, तो ये ट्रायंगल भी आपको 30 से 50% के रिटर्न्स देगा। इसका मतलब सूर्य का क्षेत्र ओल्डर एज में आपको ज़्यादा बेहतर सफलता और ज़्यादा अच्छा जीवन, ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ। हालांकि मेरे हिसाब से अगर पकड़ेंगे तो ये, इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड भी कर देता हूँ, तो ये यहाँ से आप देखेंगे तो 50-51 की आयु के पश्चात का पीरियड आपको ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ देगा। और साथ ही साथ ये जो इंप्रेशन बना है ये आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ में प्रोत्साहित कर रहा है। इस प्रकार की ये रेखा आपके जीवन में, चूंकि मंगल के क्षेत्र की बॉर्डर से आ रही है ये रेखा इंप्रेशन, और आगे जाके आपके सूर्य की रेखा में इसके कंटिन्यूएशन में यहाँ पे लगभग ये टच होती हुई दिखाई दे रही है। इसके कारण में जीवन में लिया हुआ कोई ना कोई एक साहसी निर्णय, स्पेशली फाइनेंस से संबंधित कोई एक साहसी निर्णय लेंगे अपने जीवन में, तो वो आपको फायदे कराएगा। मे भी 50 के आयु का पीरियड, यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंस से संबंधित कोई यदि रिस्क लेने की जरूरत पड़ती है अवश्य तौर पे ले लें। और एक्सपांशन या एक्सटेंशन के लिए अगर बिजनेस में जाते हैं तो ये आपको निश्चित तौर पे बड़ी सफलताएं, बड़ी प्रसिद्धि और बड़ी प्राप्तियां कराने की काबिलियत आपके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बता दिया, ये कुछ इंप्रेशन या रेखाएं, ये वाले इंप्रेशन, ये आपको बिजनेस की अच्छी समझ, बिजनेस की अच्छी परख, और यहाँ से ये रेखाएं तीसरी बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये रेखाएं जीवन में निश्चित तौर पे आपको जो है डेफिनेटली एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएगी और बिजनेस की अच्छी समझ के साथ साथ में बिजनेस में सफलता भी दिलाएगी। अगर पहले के पीरियड में आप जॉब करते हैं तो भी 50वें वर्ष के आसपास का पीरियड में अगर चेंज करें, यहाँ से भी आप यदि बिजनेस में जाएंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए सेफ एंड सिक्योर गेम रहेगा, ज़्यादा फायदे कराएगा। लेकिन
टोटलिटी में आप बात करेंगे तो बिजनेसमैन का हैंड है, बिजनेस की सफलताएं, बिजनेस की प्राप्तियां और बिजनेस के द्वारा जीवन में प्रोग्रेस और बढ़ोतरी के पूरे गुण इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और बिजनेस करना चाहिए तो किस प्रकार के सूर्य से रिलेटेड फील्ड्स के बिजनेस करना चाहिए, हाई वैल्यू आइटम्स, हाई वैल्यू मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल का क्षेत्र हो गया, टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र हो गया, आर्ट हो गया, थिएटर हो गया, ड्रामा हो गया, आपके कॉस्मेटिक्स हो गए, फिर आपके जो है मतलब सजावट के सामान हो गए। आप चाहें तो गूगल में सर्च डाल के देख सकते हैं जॉब्स फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन या लॉर्ड सूर्या डालिए, काफ़ी लंबी लिस्ट ढूंढ सकते हैं वेरियस वेबसाइट से। उन क्षेत्रों को नोट कीजिए, उसमें चाहे बिजनेस करे चाहे नौकरी करे, सूर्य का क्षेत्र आपको निश्चित तौर पे फायदे कराएगा। और गुरु का क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा है, गुरु की उंगली भी अपने आप में मजबूत है, तो बौद्धिक क्षमताएं और आपकी प्रसिद्धि और सफलता की क्षमताएं, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है। मेहनत करने की क्षमताएं आपको शनि देव की तरफ से अच्छी प्राप्त हो ही रही, क्योंकि शनि का भी ये फील्ड अच्छा है, इनका गुरु एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इनका सूर्य भी काफी अच्छा और मजबूत दिखाई दे रहा है। शनि का पर्वत भी अपने आप में अच्छा है और बुध की रेखा यहाँ पे इनको अच्छे परिणाम देती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रेखाएं, कुछ इंप्रेशन भी इस प्रकार से यहाँ पे बन रही है। और ये जो एक रेखा है इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है, मे भी ये इनके कर्म क्षेत्र की रेखा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कर्म क्षेत्र की रेखा के साथ साथ में इनके राहु के ट्रायंगल की तरफ से यहाँ पे आ रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि राहु के ट्रायंगल से निकल के ये रेखा इनके चंद्र के क्षेत्र में जा रही है। इसका मतलब दूरस्थ जगह का कनेक्शन, दूरस्थ जगह का साथ या दूरस्थ जगह की डीलिंग, इनको चाहे वो जॉब करें चाहे बिजनेस करें, दूरस्थ जगह से इनको फायदा होगा, दूरस्थ जगह से पैसे की आवक ज़्यादा बेहतर होगी। अगर बिजनेस करते तो अपने माल को या अपने प्रोडक्ट को जितना दूर सप्लाई करने का प्रयत्न करेंगे तो वही इनको फायदा कराएगा। अगर ये जॉब में जाते हैं तो घर से फिर जितनी ज़्यादा दूर जाके जॉब करते हैं, अगर ये सेल्स एंड मार्केटिंग में रहते हैं तो अति दूरस्थ जगह के कनेक्शंस के द्वारा अगर ये डीलिंग करते तो वो इनको फायदे कराएगी और इनको पैसे दिलाएगी और इनको लंबे समय तक इसका बेनिफिट बाहरी लोगों के द्वारा मिलेगा। ये चंद्र का क्षेत्र मतलब बाहरी लोगों का क्षेत्र होता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ इंप्रेशंस बने हुए हैं जो इनको यात्राओं के साथ साथ में लंबी दूरी के कनेक्शन, बाहरी लोगों का समर्थन, बाहरी लोगों के द्वारा फायदा, ये काफ़ी हद तक दिला रहे, क्योंकि इनका चंद्र का क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, मणिबंध तक फैला हुआ क्षेत्र है। चंद्र का क्षेत्र इनको पॉजिटिविटी देगा, फायदे कराएगा। बाहरी लोगों का समर्थन मतलब बिजनेस, आपके कस्टमर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, जॉब करते हैं, सेल्स मार्केटिंग या बैंकिंग क्षेत्र में जाते हैं तो आपके सारे कस्टमर्स मतलब कौन होते हैं, जो आपसे बैंकिंग में डील करेंगे या इंश्योरेंस खरीदेंगे या अकाउंटिंग करेंगे, तो वो सारे मतलब बाहरी लोगों का साथ आपके जीवन में अच्छी सफलता और अच्छी प्रसिद्धि दिलाने की काबिलियत रखता है निश्चित तौर पर। शुक्र के क्षेत्र के दौरान में एक दो बातें बताना रह गई थी, क्योंकि हम आगे चले गए थे चंद्र क्षेत्र की तरफ में। परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर थोड़ी बहुत चिंताओं की प्रवृत्ति यहाँ पे बनी रहेगी, अनावश्यक चिंता ना करें। लेकिन एक या दो लोगों के साथ में, इन दो लाइनों के कारण मैं कह रहा हूँ, ये दो लाइनें परिवार के किसी एक या दो सदस्यों के साथ में आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, थोड़े बहुत मतभेद या मतभेद की संभावनाओं की तरफ में इंडिकेट करते हैं। वो बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। परिवार जब मैं बोलता हूँ तो फिर आपके सगे भाई भी आ जाते हैं, आपकी भाभी भी आ जाती है, मामा भी आ जाते हैं, चाचा भी आ जाते हैं, उनके बच्चे भी आ जाते हैं। इनमें टोटल जो आपका कुटुंब होता है, सगा कुटुंब जो होता है, उसमें से एक दो सदस्यों के साथ में अनावश्यक थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। और परिवार की अनावश्यक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परिवार की तरफ का डेडिकेशन आपको निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए, परिवार की तरफ का लगाव कहिए, ये चिंता की प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन अनावश्यक चिंता ना बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है निश्चित तौर पे। बाकी चीज़ें अच्छी हैं। सामाजिक जीवन, वैवाहिक जीवन निश्चित तौर पे अच्छा मिलेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स हो सकते हैं, चिंताएं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कुछ थोड़े बहुत एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगी, लेकिन फिर आगे जाके लाइफ आपकी स्टेबल हो रही है। बच्चों का रिस्पॉन्स भी आगे अच्छा मिल रहा है, परिवार का साथ, परिवार का समर्थन, परिवार का सपोर्ट भी आगे जीवन में काफ़ी अच्छा निश्चित तौर पर मिलेगा। और लाइफ ओल्डर एज में आपको ज़्यादा लग्जूरियस होती हुई दिखाई दे रही है। इवन आपके बीच के लाइफ के स्पैन में भी आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारी रेखाएं आपको अच्छे जीवन शैली प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अच्छे पैसे को प्राप्त करेंगे, अच्छे धनवान व्यक्ति बनेंगे, सुखी, अच्छा सामाजिक, व्यावसायिक और वैभवशाली जीवन की यात्रा हमेशा आगे बढ़ा के सफलता की बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। इसी आशा
और इसी कामना के साथ मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के भी जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो, आप भी एक सफलता और वैभव से भरी जीवन की यात्रा हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं।